नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं सिवान में, ख़ास तौर पे एक चर्चित नाम रईस खान, जो कि सिवान में एमएलसी के भावी प्रत्याशी हैं। जिस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में इनका योगदान रहा और जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ी और जिस तरह से लोगों का उमाल और जनसैलाब जुड़ा, वो जग जाहिर है। आज हम बात करेंगे रईस खान साहब से। सबसे पहले रईस भाई, चुनावी बिगुल आपने फूंक दिया है एमएलसी चुनाव का, और फिलहाल तो आपने निर्दलीय के रूप में अपना दावा पेश किया है। लगता है कि इस बार रईस खान सब पे भारी पड़ेंगे। सबसे पहले आपके माध्यम से अपने समस्त सिवान जिला वासियों को सलाम, नमस्कार, प्रणाम। और चुनावी एमएलसी की जहाँ बात है, तो बहुत पहले से हम इस एमएलसी की तैयारी में जुटे हुए हैं और मजबूती से चुनाव निर्दलीय ही लड़ रहे हैं हम। और समस्त जिला वासियों का सबसे ज़्यादा योगदान, मदद, हेल्प और प्रोत्साहन मिल रहा है। जनसैलाब हमारे साथ जुटते जा रहा है दिन पर दिन। और जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, खुद ब खुद अपने से कहेंगे भैया हम आपके साथ हैं, और मजबूती से सब लोग का सहयोग मिल रहा है। और चुनाव की जोरदार तैयारी हमारे तरफ से भी चल रही है। इस चुनाव में एक खास नाम की चर्चा कर ली जाए। राजद महागठबंधन ने जिस तरह से एक नाम भेजा विनोद जायसवाल का, बड़े शराब कारोबारी हैं। पिछले 6 साल पहले भी उन्होंने किस्मत आजमाया था, लेकिन लोगों ने साथ नहीं दिया। 6 साल बाद फिर आ गए हैं अचानक चुनावी मैदान में। 6 साल कहीं दिखे नहीं कि भाई सिवान जिले में क्या कुछ कमी बेसी रही, किसके साथ क्या घटना दुर्घटना हुआ, किसका मदद करना है, किसका सेवा करना है, समाज में कहीं जाना है कि नहीं जाना है। अचानक 6 साल बाद फिर अपना नाम लेके आ गए। तो लगता है कि ऐसे लोगों के चक्कर में, जिस तरह चलाने की बात हो रही है, तो ऐसे लोगों के चक्कर में जिले के जनप्रतिनिधि आएंगे कभी? देखिए, सिवान के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं, और चुनाव के समय वो लोग खुद जवाब दे देंगे कि कौन यहाँ जीतेगा, कौन हारेगा। तो यहाँ समाज के, सिवान के समस्त जनता, जनप्रतिनिधि इसको तय करेंगे कि हमको किसको देना है और किसको नहीं देना है। ख़ास तौर पे जिस तरह से सिवान जिला विकास के मामले में पीछे, आप तो खैर जदयू का आपने दामन भी थामा है, श्याम बहादुर जी का बड़ा साथ मिल रहा है आपको, तो लगता है कि किसी पार्टी से बैर नहीं है और सभी पार्टी और दल के लोग जो एक साथ आपके साथ हो गए हैं? देखिए, पार्टी एक अलग चीज़ है और व्यक्तिगत संबंध एक अलग चीज़ है। और रही बात सब लोगों से, हम लोग अपने जिलावासी जितने भी हैं, तो समस्त जिले के लोग, कोई आरजेडी में है, कोई भाजपा में है, कोई जदयू में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संबंध एक अच्छी चीज़ है। जिसे संबंध है वो पार्टी में भी हो चाहे पार्टी से अलग हो, उससे संबंध तो बढ़िया है हम लोग का सभी लोगों से। और जिसे दिल मिलता है उसके साथ आदमी घूमता है, फिरता है, रहता है। और पार्टी में अभी हम जदयू में अभी है नहीं। और जहाँ तक श्याम बहादुर भैया का बात है, तो दोनों भाई का बहुत अच्छा तालमेल है और संबंध बहुत पहले से है, इसलिए वो हम दोनों आदमी एक साथ हमेशा नजर आ जाते हैं। और ख़ास तौर पे इस बार जिला परिषद के चुनाव में जिस तरह से आपका एक धाक जमा, संगीता चौधरी का जिस तरह से लोग विरोध भी कर रहे थे, आरजेडी खेमा भी विरोध कर रहा था, लेकिन जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने में, उपाध्यक्ष बनाने में जिस तरह से आपका नाम चर्चा में आया और जैसे इन लोगों की आपने मदद की, लग रहा है कि हाँ, अब रईस खान को कोई कम आंकने का प्रयास नहीं करे। देखिए, ये तो जितने भी जिला परिषद के साथ हमारा जो सहयोग रहा है, उस सारे भाइयों का, जितने भी जनप्रतिनिधि जो जिला परिषद हैं, वो दिल से जुड़े हुए थे और दिल से मेरा साथ दिए और दिल से संगीता जी के साथ रहे। और यही कारण है कि हम लोग इस लड़ाई को आसानी से जीत गए। सब लोग का सहयोग रहा है
और इसमें कोई धाक पाक की बात नहीं है, एक संबंध है, संबंध के नाते सब लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, लोग कम आंकने का प्रयास करता था कि इनसे क्या होगा, लेकिन लगता है कि जो आपने प्रयास किया उसमें सफलता मिली और लोगों का साथ मिला। देखिए, सच्चे दिल से आप प्रयास किसी भी काम में कीजिएगा तो सफलता जरूर मिलेगी। यही कारण है कि सफलता मिला। खास तौर पे वाजपेयी जी का एक लाइन था, वो मैं इस न्यूज पे मैं बता दूं कि हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो लग रहा है कि इस बार रईस खान ने भी नई गीत, नई इबारत सिवान में लिखने का अब वो शुरुआत कर दिया है। देखिए, हम तो कभी हार माने ही नहीं, संघर्ष करते रहे। और जीत हार तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। बिल्कुल। और इस लड़ाई में भी बहुत मजबूती के साथ खुद हम लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीतेंगे जरूर। और जिस तरह सैकड़ों नहीं कहेंगे बल्कि हजारों हजार की तादाद में जिस तरह से भीड़ और लोगों का उमाड़ देखने को मिलता है, कहीं भी आप जनसंपर्क में जाते हैं, लगता है कि एक मसीहा के रूप में आप आ गए हैं। तो ये एक अच्छा लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको। देखिए, ये तो सिवान के समस्त जनता का प्यार है और दिल से उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना वो लोग प्यार देते हैं। हर जगह जहाँ भी जाते हैं, हर समाज के हर तबके के लोग हमारे साथ दिल से जुड़े हुए हैं और दिल से मानते हैं, जिस कारण जहाँ भी जाते हैं यंग, युवा, बूढ़ा, जवान सब लोग दिल से गले मिलते हैं। इस एमएलसी चुनाव में लड़ाई किसी से मानते हैं आप? लगता है कि या फिर एनडीए से कोई नाम आ जाए या फिर आरजेडी से तो नाम क्लियर ही लगभग है। देखिए, लड़ाई किसी से रहेगी आपकी? देखिए, लड़ाई अब एनडीए से जो भी है, हमको तो चुनाव एमएलसी लड़ना ही है और लड़ाई को फेस करना है। और हमारे जो समर्थक हैं वो दिल से लगे हुए हैं और मजबूती से हैं। चट्टान के तरह हम लोग मजबूती से इस लड़ाई पे हैं और जो भी आएगा उससे लड़ेंगे। अगर जिस तरह से समर्थन है, लगभग जीत तो तय मानी जा रही है, चर्चा का विषय बना हुआ है, जीत जाते हैं, ये सेहरा एमएलसी का आपके सर पे अगर सजा दिया जाता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सजा दिया, क्या कुछ करना चाहते हैं? इसलिए कि ये 8 विधानसभा क्षेत्र है, 2 लोकसभा क्षेत्र है। गुठनी से शुरुआत की जाए तो लकड़ी, नबीगंज, भगवानपुर, सब सारा इलाका आपके अधीन आ जाएगा। तो क्या कुछ करना चाहते हैं एमएलसी बन के? देखिए, जिस भरोसा पे हमको अगर जीत मिलती है और जितने भी जनप्रतिनिधि प्लस समस्त सिवान जिला के जितने भी लोगों का प्यार दुलार जो मिला है और जिस सोच से उन्होंने मदद किया है और मदद कर रहे हैं, उनके सोच पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे और नया करेंगे और समस्त सिवान के हर कोना कोना पर जहाँ तक विकास की बात है, अपना जो भी अधीन में होगा सब कुछ लगा देंगे सिवान के विकास के लिए। क्या बात है, समय बड़ा कम है, अब तो बहुत ही जल्द अधिसूचना भी जारी होने वाली है। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधियों से, सभी जो भी एमएलसी के वोटर हैं, मतदाता हैं, उनसे खास तौर पे क्या कहेंगे? देखिए, उनसे यही कहेंगे कि आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और एमएलसी के चुनाव में हमारा मदद करके जिताइए और इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा और आप लोग के उम्मीद पर, आप लोग के भरोसा पर खरा उतरूँगा। ये ग्यासपुर में जो आपने एक बड़ा चीज़ दे दिया, मस्जिद, मदरसा, समाज के, सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम, आप ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो मेरा बचपन का सपना था जिसको साकार अल्लाह की मर्जी से हो गया और आगे भी करेंगे। आगे भी समाज के लिए बहुत कुछ सोचे हैं और समाज के हर तबका के लिए अच्छा सोच रखे हैं। अब देखिए आने वाला कल में मैं क्या कर। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे वो कंप्यूटर, आपने एक संस्थान भी यहाँ पे बच्चों के लिए स्थापित किया है, बच्चियों के पढ़ाई के लिए बड़ा चीज़ देने जा रहे हैं। चाप में भी एक बड़ा संस्थान देने की आपकी ख्वाहिश है, तो इसको आगे कैसे अमली जामा पहनाइएगा? देखिए, प्रयास इंसान कुछ भी कर सकता है, सिर्फ इरादा नेक हो, अटल इरादा हो, एक लक्ष्य प्राप्त करना है कि इस लक्ष्य को पाना है तो उसको आसानी से पा सकता है आदमी। और हमने बहुत कुछ सोच रखा है और ये चीज़ सामने हर साल नज़र आते आपको नज़र आएगा। अगर अल्लाह ने हयात में रखा तो इसको हम साकार करके दिखाएंगे,
समस्त सीवान के जिलावासी जरूर देखेंगे, समस्त बिहार देखेगा, पूरा हिंदुस्तान देखेगा। क्या बात है। लगता है कि अब लड़ाई कहीं नहीं रहेगी, अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है। ये आप कह सकते हैं, अभी तो देखा जाएगा। ये थे रईस खान भाई। विशेष रूप से जिस तरह से लोगों का प्यार, जनसैलाब, उमाड़ है और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का, मतदाताओं का साथ है, उम्मीद है कि जो सोच है इनकी कि सिवान को आगे ले जाने का, बिहार को आगे ले जाने का, MLC ये बनकर सभी लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेंगे। फिलहाल के लिए पूरी सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। फरहत ट्रेडर्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर्स। हमारा पता है सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारे यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन TMT, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला, नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।